यस, क्लास शुरू करें। आज का हमारा विषय है वाक्य रूपांतरण। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सुनाई दे रहा है सभी को? कोई डिस्टरबेंस नहीं है? नो मैम, इट्स हर्ड प्रॉपर्ली। ओके, यस, ऑलमोस्ट जो है क्लास के सभी छात्र ज्वाइन हो गए हैं, तो वी विल स्टार्ट द क्लास नाउ। इससे पहले जो है हमने पाठ देखा था, इससे पहले हमने डायरी का एक पन्ना पाठ जो है उसकी पूर्ण जानकारी ली थी। पाठ आपकी जरूर समझ में आया होगा। यस, पाठ समझ में आया है? यस मैम। तो हम आगे बढ़ेंगे। व्याकरण का आपका अगला अंश है वाक्य रूपांतरण। इससे पहले हमने व्याकरण के कितने अंश पूरे किए हैं? समास हमने पूरा किया है। यस मैम। हाँ, समास जो है, समास तथा समास के भेद हमने देखे हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब जो है यह भी जो भाग आपका है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। हमने जो है अपने लोअर क्लासेस में इसे पढ़ा है, उसी को हम जो है अभी दोहराने जा रहे हैं। रचना का मतलब है स्ट्रक्चर। किसी भी वाक्य में क्या होता है, वाक्य की एक रचना होती है। इस अनेक शब्दों को क्रमबद्ध रूप से अगर आप लिखते हो तभी वह अर्थपूर्ण वाक्य बनता है। इसीलिए रचना के आधार पर जो है वाक्य के महत्वपूर्ण 3 भेद हैं जो आपके लिए जरूरी है। देखिए, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? क्लियर है? यस मैम। नोट्स लिख लीजिए। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, या आप लिख सकते हो वाक्य रूपांतरण। इसके महत्वपूर्ण 3 भेद है। आप एक के नीचे एक लिख सकते हो। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रमुख भेद है। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्रित वाक्य। याद है हमने ये पढ़ा था अपने लोअर ग्रेड्स में, 8th में, 7th और 8th में आपने इसे पढ़ा था, याद है? मैम कैन यू प्लीज गो टू द फर्स्ट स्लाइड मैम। बस रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाक्य रूपांतरण। ठीक है? यस मैम। आगे बढ़े। यस मैम। मेन टॉपिक हमारा है वाक्य रूपांतरण। उसमें रचना के आधार पर वाक्य के प्रमुख 3 भेद है: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। परीक्षा की दृष्टि से जो है आपको वाक्य जो है उसकी परिभाषाएं, डेफिनेशंस नहीं पूछी जाती है। आपको वाक्य दिया जाता है और उस वाक्य को आपको निर्देश के अनुसार बदलने के लिए कहा जाता है। ठीक है? संयुक्त वाक्य दिया जाता है जिससे आपको सरल वाक्य बनाना होता है, या सरल वाक्य जो होता है उसका आपको रूपांतरण करने के लिए भी कहा जाता है। डू एज डायरेक्टेड, निर्देश के अनुसार वाक्य बदलकर लिखिए। आपको परिभाषाएं जो है सिर्फ समझने के लिए जो है उसका उपयोग करना है, लेकिन परिभाषा आपको लिए पूछी नहीं जाती है। एम आई क्लियर टिल हियर? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद। पहला यस है मैम। साधारण वाक्य, सरल वाक्य जिसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। यस, पहला जो है देखिए अभी, सरल वाक्य किसे कहते हैं। आप जैसे ही इस शब्द को पढ़ेंगे, सरल वाक्य का मतलब ही है सिंपल सेंटेंस। उसमें सिर्फ देखिए, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है वह साधारण वाक्य कहलाते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? आप अंग्रेजी में क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ब। वर्ब। हाँ, करता है जो व्यक्ति, वह कार्य करता है, जिसके द्वारा कार्य होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। तो इस वाक्य में जो होता है सिर्फ 2 या
3 अंक महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें क्रिया होती है और उसे करने वाला कर्ता होता है। वाक्य का अर्थ सरल रूप से हमारे समझ में आता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। आप ये जो आपको मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ वो आपको समझने के लिए है। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है, उसका मतलब ये एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है। Ma'am, should we write this in a notebook? अभी नहीं लिखना, सिर्फ आपने लिख लिया वाक्य रूपांतरण, वाक्य के 3 भेद आपने लिख लिए। हाँ मैम। बस उतना ही काफी है। ये आपको मैं जब अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जब पीडीएफ भेजा जाएगा तब आप उसे लिख सकते हो। am I clear? Yes मैम। अभी एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से सुनिए, जितना अच्छे से सुनोगे उतने अच्छे से आप क्या कर सकोगे, इसको समझ सकोगे। ये कंसेप्ट जो है आपको समझना जरूरी है, ठीक है? एक उद्देश्य अर्थात कर्ता और एक विधेय जिसका मतलब है क्रिया, ये 2 लक्षण अगर उस वाक्य में होते हैं तो वह सरल वाक्य कहलाता है। ठीक है, सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है, उद्देश्य का मतलब है कर्ता जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, और एक क्रिया होती है जो कार्य किया जाता है। उसका उदाहरण देखिए, आप समझते हैं। बिजली चमकती है, यहाँ पर क्रिया कौन सी है? चमकती, चमकने की क्रिया है, और इसमें जो कर्ता क्या है? बिजली। बिजली। ये सरल वाक्य है जिसमें कर्ता और विधेय दोनों ही मौजूद होते हैं और जिसमें अर्थ की स्पष्टता हमें मिलती है। पानी बरसा, क्रिया कौन सी है? बरसने की। यहाँ पर क्या बरस रहा है? पानी बरस रहा है। क्रिया को अगर आप क्या सवाल पूछते हो, जवाब मिलता है, तो वह सरल वाक्य बनता है। आप पहले इस कंसेप्ट को समझिए, ठीक है? सरल वाक्य पता चला सभी को? यस मैम। सभी को मुझे बताना है। जी मैम। डाउट? उसमें क्रिया होती है और कर्ता होता है, या क्रिया और कर्ता को ही हम उद्देश्य और विधेय कहते हैं। वाक्य क्या होता है? उसे हम सरल वाक्य कहते हैं, सिंपल सेंटेंस। क्लियर? उद्देश्य और विधेय सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होता है ना मैम? सेम सेम सेम। इंग्लिश को आप इसको अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? कर्ता और क्रिया, ठीक है? उद्देश्य मीन्स कर्ता जो कार्य करता है, विधेय मीन्स वो क्रिया। क्लियर? शैल वी गो? यस मैम। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, कोई किसी ने म्यूट योरसेल्फ। दूसरा वाक्य जो है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब क्या होता है? 2 वाक्यों को जोड़ने वाला संयुक्त वाक्य कहलाता है। इसकी परिभाषा देखिए, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हो परंतु सभी वाक्य प्रधान हो, तो वह ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो संयुक्त का मतलब ही है 2, ठीक है? यहाँ पर क्या होते हैं? 2 छोटे वाक्य होते हैं, उपवाक्य होते हैं, और दोनों जो होते हैं उनका अर्थ अगर आप उनको अलग करते हो तो आपको अलग अलग 2 अर्थ मिलते हैं। अगर जोड़ते हो तो साथ मिलकर उसके अर्थ आपके समझ में आते हैं। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हो परंतु सभी वाक्य प्रधान हो, प्रधान मुख्य वाक्य हो, तो ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखिए, इस वाक्य को आप कैसे पहचान सकते हो? जिन वाक्यों में 2 से अधिक सरल वाक्य योजकों द्वारा, योजक शब्द जो है यह आपके लिए संयुक्त वाक्य में बहुत महत्वपूर्ण है। ये योजक शब्द कौन कौन से हैं? और, एवं, तथा, या, अथवा, इसीलिए, अतः, जो क्या करते हैं? ये योजक शब्द है जो 2 वाक्यों को जोड़कर उसका अर्थ स्पष्ट करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? योजक शब्द कहते हैं। परंतु, लेकिन, आदि इन शब्दों से अगर वह जुड़ जाते हैं तो वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जब भी संयुक्त वाक्य है, आपको याद रखना है कि 2 अलग अलग वाक्य होते हैं जो एक दूसरे से, अंग्रेजी में जैसे एंड, बिकॉज का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए योजकों का जब प्रयोग होता है
तब वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इस वाक्य में एक मिश्र वाक्य मेल संयोजकों के द्वारा संयुक्त वाक्य कहलाता है। दो संयोजकों द्वारा इसे जोड़ा जाता है। उदाहरण देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। वह सुबह गया, यहाँ पर योजक शब्द कौन सा है? और तो क्या है, अगर देखिए दो वाक्यों को आप अलग अलग भी कर सकते हो तो अर्थ निकलता है वह सुबह गया, शाम को लौट आया। लेकिन इन दो क्या है उपवाक्यों को उन्होंने किस योजकों द्वारा जोड़ा है? और योजक के द्वारा जोड़ा है, जिससे आपको क्या हुआ है, उसका अर्थ जो है उसकी स्पष्टता मिलती है। लेकिन इन दो अलग अलग वाक्यों को, उपवाक्यों को भी जो है अर्थ की दृष्टि से आप समझ सकते हो। वह सुबह गया, शाम को लौट आया, लेकिन उसे जोड़ने का कार्य योजक जो है और शब्द ने किया है। देखिए, पढ़िए इस वाक्य को रंजिनी। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। नित्या, इसमें जो है योजक कौन सा है बताइए? किंतु। यस, किंतु का मतलब क्या है? बट। तो उसने परिश्रम तो किया बट उसको सफलता नहीं मिली, तो क्या हुआ है? और किंतु इन योजकों ने क्या किया है? दो उपवाक्यों को जोड़ा है। देखिए, पहले वाक्य उसने परिश्रम किया, अगर वहां पर पूर्ण विराम बन जाता है तो एक वह वाक्य बनता है। सफलता नहीं मिली, वह भी एक वाक्य मिलता है। लेकिन अर्थ की स्पष्टता के लिए हमने क्या किया है? किंतु शब्द जोड़ने से क्या हुआ है? उस वाक्य की अर्थ जो है वह स्पष्ट हुआ है। आपको संयुक्त वाक्य में जरूरी है कि आप क्या करो, योजकों को देखकर जो है उसे आप आराम से पहचान सकते हो। परिभाषा के अनुसार याद रखिए, संयुक्त का मतलब ही है दो वाक्यों को मिलना या जुड़ जाना। यस, क्लियर? सरल वाक्य कर्ता और क्रिया होती है, संयुक्त वाक्य में योजकों द्वारा वह दो वाक्य जुड़ जाते हैं। यस, यहाँ तक समझ में आया है? यस मैम। तो कोई डाउट नहीं है। सरल वाक्य इमीडिएटली, अगर आपको परिभाषा याद मत रखिए, ठीक है, आपको उसको समझकर कार्य को करना है। जैसे ही आपको वाक्य दिया जाएगा, आपको पहले सोचना है कि ये वाक्य कौन सा है, सरल है, संयुक्त है। अगला मिश्रित भी आपको मैं बता देती हूँ। आप अगर इसमें प्रयास करोगे तो बहुत आसानी से जो है इसे लिख सकते हो। आपको इसे ज्यादा परिभाषा डेप्थ में याद रखने की जरूरत नहीं है। वाक्य को पहचान कर आपको उसे लिखना है। आगे बढ़े। यस मैम। यस बॉयज, कोई भी लड़कों की किसी की भी आवाज नहीं आ रही, आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस मैम। एक ही? समझ में आ रहा है। हाँ मैम, समझ में आ रहा है। समझ लीजिए, थोड़ा थोड़ा ही है, अर्थ को आप समझ कर जो है उसे लिख सकते हो। अगला जो है आपका है मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। जब मैं ये शब्द कहती हूँ मिश्रित, इसका मतलब क्या है? मिश्र वाक्य का मतलब क्या है? मिश्र शब्द का अर्थ क्या है? कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड। ओके, और कोई? मिश्र का मतलब क्या है? मिश्र मैम, जिसमें उपयोग किया जाता है, जैसे कि यदि, अगर, तो ऐसे। नहीं, मुझे आप मिश्र शब्द का अर्थ बताइए बस। मिश्र नहीं। जब मैं कहती हूँ तब आपको क्या समझ में? मिक्सचर। मैम, नहीं। वो उपवाक्य होते हैं जिनमें अधिक उपवाक्य होते हैं। आप पढ़िए मत, आपके पास कोई मटेरियल है जो आप पढ़ रहे हो? मैंने आपको पूछा है मिश्र वाक्य। मिक्सचर मैम। हाँ, मिक्सचर। मिश्र का मतलब है मिक्सचर कब बनता है? जब आप क्या करते हो, चीजों को एक साथ मिलाते हो। हाँ या Many ना? things together. यस हाँ, मैम। क्या होता है जब आप वाक्यों को एक दूसरे के साथ मिलाते हो तब वो क्या बन जाता है? मिश्रित मिश्रित वाक्य। वाक्य। मिश्रित, मिश्र का मतलब है मिलाना, मिल जाना, ठीक है। यस मैम। सरल वाक्य क्या होता है, उसको कैसे पहचानोगे? Simple sentence. सिंपल सेंटेंस, उसमें क्या क्या होता है? कर्ता और क्रिया। सरल वाक्य हो गया। दूसरा हमने देखा संयुक्त वाक्य, उसमें क्या होता है? योजक। न होते हैं, योजक शब्द जुड़ जाते हैं। अब तीसरा है मिश्रित वाक्य, इसका मतलब है, अब हम आगे देखेंगे। यस, देखिए, जिस वाक्य में
मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक अधिक समायापिक क्रिया होती है, तब हम उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। यहाँ पर उद्देश्य भी होता है, कर्ता भी होता है, क्रिया भी होती है, और साथ साथ जो है वाक्य मिश्रित होते हैं, एक साथ जुड़े हुए होते हैं। समायिप का मतलब है उसमें उसका समायोजन होता है, उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। देखिए, जिस वाक्य में एक प्रधान या मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित या उपवाक्य हो, जो आपस में क्योंकि, जितना, उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहां वहां, इन शब्दों से अगर वह जुड़ जाता है, तब वह मिश्रित वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में जो है उनका अर्थ जो है, अगर आप इन वाक्यों को अलग करते हो तो अर्थ में स्पष्टता नहीं आती है। संयुक्त वाक्यों को अगर आप अलग करते हो तो दो अलग अलग वाक्य बन जाते हैं, उसका अर्थ आप अलग रूप से देख सकते हो। लेकिन मिश्रित वाक्य जो होते हैं वह अर्थ के अनुसार एक दूसरे पर अवलंबित होते हैं। उदाहरण देखिए, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। यस, दो वाक्य एक दूसरे पर जुड़े हैं। हाँ मैम। अगर आप पहला वाक्य पढ़ते हो, पढ़िए पहला वाक्य। वाक्य का मेरा पहला दृढ़ मेरा दृढ़ विश्वास है। विश्वास है। उसके बाद अगर वहां पर की का प्रयोग नहीं किया जाता है, भारत जीतेगा, अर्थ की स्पष्टता हुई नहीं। दो वाक्यों में जो है अर्थ की स्पष्टता दिखाने के लिए या एक दूसरे पर यह अवलंबित है, क्योंकि यहाँ पर की शब्द जुड़ा हुआ है। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। तो जो व्यक्ति परिश्रम करता है वही सफल होता है। यह क्या है? मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो आपको आज मैंने 3 वाक्य बताए हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। आपने इसे पहले पढ़ा है, शायद आप रिकॉल कर नहीं रहे हो, लेकिन ये जो है हमने पढ़ा है 6th 7th में। जो है आपको इतना डीपली आपको व्याख्या वगैरह नहीं दी गई थी, लेकिन हमने इसे पढ़ा है। बोर्ड की परीक्षा में जो है आपको 4 अंकों के लिए पूछा जाता है, वाक्य दिए जाते हैं जिसे आपको निर्देश के अनुसार बदलना होता है। ये नोट्स जो है आपको घर में आज लिखने हैं। यस, यहां तक क्लियर है? जब आप इसका किसी को कोई डाउट है? इसको और स्पष्टता से दिखाने के लिए जो है हम जो है एक वीडियो आपको मैं दिखाती हूँ, जिससे आपको इसकी स्पष्टता और मिल जाएगी। एक मिनट, I will connect this to Tata Edge. Okay, you can see that and understand in better way.
यस, अभी जो है आप इसी को और स्पष्ट रूप से देख लीजिए। जस्ट बताइए क्या आपको से सुनाई देता है कि नहीं जब मैं ये प्ले करूंगी, ठीक है? हम वाक्य संश्लेषण करते हुए इसके सरल संयुक्त तथा मिश्रित वाक्य लिख सकते हैं। ये वाक्य देखिए। सपना में Ma'am, it's not. मुझे कहानी सुनाई। यस, आपको सुनाई Ma'am, नहीं it दे was रहा था heard, but ना? not clearly, हाँ ma'am. मैम। अंशवीर, आपका वीडियो ऑफ कर लीजिए। यस, सुनाई दे रहा है अभी? नहीं मैम। Yes. क्लियर दिख? यस मैम। यस, कैन यू सी द स्क्रीन चिल्ड्रन? सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है अभी? Yes, ma'am. अभी ओके, ठीक है। वी विल प्ले द पीपीटी ओनली। आई थिंक वो टाटा एज कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है? Okay, ma'am. तो मैंने जो पीपीटी बनाया है, वी विल कंटिन्यू विद दैट ओनली। आई जस्ट चेक व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड देन लेट यू नो, ओके? तो यहाँ तक हमने देखा था मिश्रित वाक्य। जस्ट वी विल डू द रिकैप वंस अगेन, ओके? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। यह वाक्य रूपांतरण के अनुसार हमने 3 वाक्यों को देखा हुआ है। क्लियर? यस, आपके नोटबुक में जो है ये वाक्य लिख लीजिए। सरल वाक्य लिख लिए पहला। सुनाई दे रहा है अभी ना सभी को? कोई दिक्कत नहीं है? Ma'am, should we leave place for writing the definitions, ma'am? हेलो, क्लियर नहीं है वॉइस। यस, रंजिनी पूछिए। Should we leave place, ma'am, for writing the वाक्य definition? जो है आपको आधा पेज काफी है आपके लिए, लेकिन ये लिखना बेहद जरूरी है कि सरल वाक्य से अगर आपको संयुक्त वाक्य बनाना है तो किस तरह से आप बना। सेंटेंस, राधा नाचती है। अगर मैंने आपको कहा है कि संयुक्त वाक्य में इसे बदलिए, तो आप किसका प्रयोग करोगे? यहाँ पर और शब्द का प्रयोग करोगे, 2 वाक्यों को जोड़ेंगे। राधा नाचती और गाती है। लिख रहे हो सभी? Yes, ma'am. दूसरा वाक्य सरल वाक्य है, मोहन हंसकर बोला। मोहन हंसा और बोला। और शब्द ने क्या किया है? इसे जोड़कर संयुक्त वाक्य में बदल दिया है। मोहन हंसकर बोला, संयुक्त वाक्य में बदलने के बाद मोहन हंसा और बोला। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर उदाहरण लिखवा रही हूं ताकि आप और स्पष्टता से इस विषय को समझ सको। लिख लिया? आगे बढ़े हम लोग? Ma'am, 2 more minutes, ma'am. ओके ओके।
अब जो है सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य हम कैसे बना सकते हैं? गिव द हेडिंग एज सरल वाक्य से मिश्र वाक्य। वही सेम उदाहरण जो है, एक ही वाक्य को आपको दोहराकर बताया गया है। सरल वाक्य है राधा नाचती गाती है। जो नाचती गाती है वह राधा है। ये नोट्स आपकी नोटबुक में होना जरूरी है। मैम मैम ओनली वन सेंटेंस फॉर मैंने सरल सिर्फ वाक्य। उदाहरण के लिए बताया है, बाद में आपको और सेंटेंसेस दूंगी मैं, क्योंकि आज पहले इसे समझ लो, ठीक है? जी मैम। आपको इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर आप अच्छे से समझ लोगे इसे तो बहुत आसानी से जो है आप लिख सकोगे। ये वाक्य है मोहन हंसकर बोला। वह मोहन है जो हंसकर बोला है, या जो हंसकर बोलता है वह मोहन है। लिख लिया? वह मोहन है जो हंसकर बोला है, या जो हंसकर बोलता है वह मोहन है। आप दोनों वाक्यों में उसका प्रयोग सही रूप से कर सकते हो। अब संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? किसे पहचानते हैं हम? जिसमें योजक चिन्ह। योजक चिन्ह नहीं, योजक शब्द का प्रयोग होता है अव्यय के आगे। देखिए, संयुक्त वाक्य सभी लिख चुके हैं लेकिन सृजिता अब लिख रही है। सरल वाक्य सभी के लिख चुकने पर भी सुजीता लिख रही है। अधिकतर आपकी परीक्षा में आपके टेक्स्ट बुक या आपके जो पाठ से संबंधित वाक्य होते हैं उन्हीं को पूछा जाता है। संयुक्त वाक्य दूसरा है निधि रात भर पढ़ती है ताकि परीक्षा देने की तैयारी कर सके। ताकि शब्द जो है संयुक्त वाक्य बनाता है, उसको हमने सरल वाक्य बनाया है। निधि रात भर पढ़कर परीक्षा देने की तैयारी करती है। लिख रहे हो? हो गया लिखकर? मैम लास्ट लाइन मैम। ओके ओके, लिखिए लिखिए। निधि रात भर पढ़कर परीक्षा देने की तैयारी करती है। यस मैम। अब संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य। जब तब जैसे वैसे इनका प्रयोग इसमें होता है।
सभी लिख चुके हैं, लेकिन सृजिता अभी लिख रही है। मिश्र वाक्य में जबकि शब्द का हमने प्रयोग किया है। सृजिता जो है अब तक लिख रही है, जबकि सभी लिख चुके हैं। सभी लिख चुके हैं, लेकिन सृजिता अभी तक लिख रही है। संयुक्त वाक्य है क्योंकि लेकिन ने उसे जोड़ा है, दो अलग वाक्यों को लेकिन शब्द ने जोड़ा है, इसीलिए यह संयुक्त वाक्य है। हमने उसे मिश्र वाक्य में बदला है। सृजिता लिख रही है जबकि सभी लिख चुके हैं। दूसरा उदाहरण है, निधि रात भर पढ़ती है। संयुक्त वाक्य है क्योंकि इसमें ताकि शब्द लगा है, ताकि परीक्षा देने की तैयारी कर सके। निधि इसीलिए रात भर पढ़ती है क्योंकि वह परीक्षा देने की तैयारी करती है। ध्रुविका समझ में आ रहा है? हाँ? इसके लिए आपको प्रयास, प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तभी आप उसमें पूरी तरह से, अगर आपने नियम को समझ लिया है तो आप आसानी से इसे लिख सकते हो। जब भी आप कोई हिंदी का पाठ पढ़ोगे, वाक्य जब पढ़ोगे, तब आप देखिए कि संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या सरल वाक्य है। ठीक है? रैयान लिख रहे हो? हाँ मैम। कोई वर्तनी स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होनी है क्योंकि स्क्रीन पर सारी चीजें हैं, ध्यान से लिखना है। ओके मैम। इवन अनिकेत देखकर लिख रहे हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। इज राहुल नायक इन दिस क्लास? राहुल नायक पिछले क्लास में भी नहीं था वो। आगे बढ़े। Yes, ma'am. मिश्र वाक्य से सरल वाक्य। मिश्र वाक्य कैसे पहचाना हमने? जब का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। जब भी मैं विकास के घर गया, कॉमा, मेरा आदर सत्कार हुआ। सरल वाक्य, विकास के घर जाने पर मेरा आदर सत्कार हुआ। सरल वाक्य में क्या होता है? अर्थ की स्पष्टता एक ही वाक्य में होती है, इसमें विराम चिन्हों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है, अंत में सिर्फ पूर्ण विराम लगता है। मिश्र वाक्य, विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है। विशाल ने एक नया मोबाइल खरीदा है। विशाल ने एक नया मोबाइल खरीदा है। अरिशिता लिख रहे हो आप? यस। अब्दुल्ला लिख रहे हो? अब्दुल्ला
जॉन, आगे बढ़े, अगली स्लाइड। यस मैम। अब मिश्र वाक्य से सरल वाक्य। मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य हमें कैसे बनाना है? जब भी मैं विकास के घर गया, मेरा आदर सत्कार हुआ। संयुक्त वाक्य। विकास के घर मेरा भी आदर भी हुआ और सत्कार भी। विकास ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है। विशाल ने एक नया मोबाइल खरीदा है और वह नया है। इसको हमने मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदला है। ये जो है इसकी पीपीटी मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी, आपको उसे लिखना है। अभी जो है आपके लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है, उसे याद रखिए। आपको जो है वाक्य रूपांतरण का माइंड मैप बनाना है, जो आपकी पोर्टफोलियो की फाइल में हम रखेंगे। सुनाई दे रहा है सभी को? क्या करना है आपको? We should write the types and the definition also, एक ma'am. मिनट में बताती हूँ। एम आई क्लियर? एम आई ऑडिबल? सबको सुनाई दे रहा है ना? यस मैम। हाँ, तो आपको क्या करना है, एक A4 साइज शीट में जैसे हम पोर्टफोलियोज बनाते हैं उसी प्रकार से जो है इस विषय पर हेडिंग दोगे आप, वाक्य रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, और उसके साथ आपको उसका माइंड मैप तैयार करना है। माइंड मैप में आपको जो है तीनों वाक्यों के भेद जो है लिखने हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है, दिस विल बी योर माइंड मैप। और उसमें आपको क्या करना है, इनके 5-5 उदाहरण लिखने हैं। मिश्र वाक्य जो है 5 मिश्र वाक्य आपको लिखने हैं। मुझे यहाँ पर आपकी परिभाषा नहीं चाहिए, परिभाषा डेफिनेशन मत लिखिए। सही है, सरल वाक्य के 5 उदाहरण, संयुक्त के 5 उदाहरण और मिश्र वाक्य के 5 उदाहरण आपको लिखकर इसका माइंड मैप तैयार करना है। So only examples, no definitions, ma'am. नहीं, डेफिनेशंस आप अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए अभी। आई हैव अनम्यूटेड ऑल, यू कैन, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। नो मैम। यस, वैष्णवी कुछ डाउट है? ऋषिता, रुषिता? 5 sentences we should write, ma'am. यस, किसी को कुछ डाउट है? 5 sentences we should write, ma'am. हाँ ठीक है, वो आपको उदाहरण लिखने हैं माइंड मैप में। सरल वाक्य के 5, संयुक्त वाक्य के 5, और अच्छी तरह से जो है, क्योंकि हम उसे पोर्टफोलियो के तौर पर रख रहे हैं, इसीलिए आपको बहुत अच्छी तरीके से उसको प्रेजेंट करना है, बहुत सुंदरता से उसे आपको लिखना है। डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? Yes, ma'am. यस। कब तक आपके पोर्टफोलियोज रेडी होंगे? मैम टिल व्हाट डेट कैन वी सबमिट? That's what. आज जो है अगले सोमवार तक का मैं आपको समय देती हूँ, उसको आप तैयार Okay, करके ma'am. आपने पिछली बार पत्र लेखन जिस तरह से भेजा था ना, उसी तरह से आप मुझे हाँ, सिर्फ ma'am. पिक जो है व्हाट्सएप पर भेज दीजिए,
1 हफ्ते का समय है। मैम, यहाँ सफिशिएंट पे है, सफिशिएंट है समय या और चाहिए समय आपको? लेकिन काम पूरा होना जरूरी है। excuse me, ma'am. हाँ We should do a mind map with 5 sentences each. हाँ, दैट्स ऑल, बस उतना ही करना है। मैम ऐसे कितना बनाना है? एक ही बनाना है। कौन है? दिव्यांश, अच्छा, एक हाँ। ही एक माइंड मैप बनाना है जिसमें रचना के आधार पर 3 भेद जो है उसके 5-5 वाक्य आपको लिखने हैं। क्लियर? In Ma'am, A4 sheet, no, ma'am. कब तक सबमिट करना है मैम? अगले सोमवार तक आपको बस उसका पिक मुझे जो है भेज दीजिए, बाद में हम उसको फाइल करेंगे। इसको अच्छी तरह से सेफली रखिए, ठीक है? जी मैम। मैम Yes, ma'am. सजेस्टेड हो गया, कैन यूज अनदर शीट? या बैक टू बैक मत कीजिए, दूसरे शीट पर उसको लिख लीजिए। जी मैम, ठीक है? धन्यवाद। अगर आपको, हाँ, यस, मैम ये पोर्टफोलियो के लिए काम करना है मैम? हाँ हाँ हाँ, इसीलिए मैंने आपको समय दिया है। अगले सोमवार तक 1 हफ्ते भर का समय है, आप उसे पूरा कर लीजिए। तो ठीक है? पोर्टफोलियो में हमें माइंड मैप बनाना है ऑफ 5 सेंटेंसेस ईच और फिर बस। बस बस ठीक है, बट अच्छे तरीके से उसे आपको बनाना है। इट शुड बी वेरी नीट वर्क। यस Okay, ma'am. ओके, कैन वी कॉल इट अ डे? यस मैम। Yes, ma'am. 25. ओके, धन्यवाद बच्चों। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you.